नमस्कार। नेपालियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि चीन और नेपाल जो रेलवे लाइन था उस पर तेजी से काम हो रहा है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन नेपाल रेलवे लाइन पर जो काम हो रहा है वो कितना आगे बढ़ा। चीन नेपाल रेलवे लाइन से नेपाल को क्या फायदे, चीन को क्या फायदे, नेपाल को क्या नुकसान, चीन को क्या नुकसान, और भारत को क्या फायदे, भारत को क्या नुकसान। तो चीन नेपाल रेलवे लाइन का काम कितना आगे बढ़ा, ये बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि चीन नेपाल रेलवे लाइन यदि बन गया तो नेपाल यहां से हिमालय से निकलते हुए, चाइना पार करते हुए, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया को पार करते हुए रूस और वहां से अलास्का को पार करते हुए अमेरिका भी जा सकता है स्थल मार्ग से। अब आप कहेंगे अमेरिका कैसे जाएंगे स्थल मार्ग से, कोई रास्ता ही नहीं है, बीच में तो समुद्र है। देखिए दोस्तों, आदमी चाहे तो स्थल मार्ग से अमेरिका जा सकता है, नेपाल के लोग भी जा सकते हैं। कहां से? पहले चाइना जाओ, उसके बाद मंगोलिया से रसिया जाओ, और रसिया और अलास्का के बीच में जो समुद्र है वो सर्दियों के सीजन में पूरा जम जाता है। वहां चलने के लिए जो गाड़ियां होती है उनमें चेन टाइप का कुछ लगाना पड़ता है, और उस जमे हुए समुद्र पे वो कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर सब चलता है। और जब अलास्का पहुंच गए आदमी तो कनाडा भी पहुंच जाएगा, यूनाइटेड किंगडम भी पहुंच जाएगा, माफ कीजिए अमेरिका भी पहुंच जाएगा। अलास्का जो है वो अमेरिका का ही हिस्सा है, लेकिन ये कोई नहीं करता क्योंकि काफी दूर पड़ जाता है। अब बात करते हैं चीन नेपाल रेलवे लाइन का काम कितने आगे बढ़ा। देखिए, 2,91,00,000,000 एक सर्वे हुआ, ड्रोन सर्वे, इसके 3 सर्वे होंगे। 42 महीने के 3 सर्वे होंगे, जिसमें पहले चरण का काम समाप्त हो गया 12 महीने का। उसमें स्थल मार्ग पर जो रेलवे लाइन बिछाई जाएगी उसका खर्चा आएगा 2,91,00,000,000 रुपए। अभी दोस्तों 30 महीने का सर्वे और बाकी है। ये सर्वे ड्रोन से हो रहा है, तो स्थल मार्ग का सर्वे तो हो गया है। अब टनल और पुल जहां पर बनेंगे उनका सर्वे होना बाकी है। उनमें कितना खर्चा होगा ये लगभग बताना बाकी है। हो सकता है ये पूरी परियोजना 5 खरब रुपए तक जाए। और एक बार सर्वे पूरा हो गया और काम यदि चालू होता है तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि चाइना 3 साल के अंदर अंदर इस रेलवे लाइन को बना देगा, क्योंकि चाइना ऐसा करने में सक्षम है, ऐसा वो कर सकता है। हिमालय को चीर के वो रेलवे लाइन लाने में बिल्कुल सक्षम है। लहासा से सिगास्टे, सिगास्ता से केरुंग काठमांडू, वहां से पोखरा, लुम्बिनी और दिल्ली तक जाने की बात हुई थी एक बार इसको, लेकिन भारत ने कहा कि हम बीआरआई में नहीं जुड़ेंगे। अब भारत क्यों नहीं जुड़ेगा बीआरआई में? क्योंकि दोस्तों जब चीन की रेलवे लाइन डायरेक्ट भारत आ जाएगी नेपाल के रास्ते, तो भारत के घरेलू उद्योग जो हैं, छोटे उद्योग, वो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि चीन इतना सस्ता सामान बनाता है, उतना सस्ता सामान भारत नहीं बना पाता। नेपाल की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। तो इससे नुकसान तो यह है कि हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएगी, लेकिन फायदा यह है कि हमें जल्दी से जल्दी चाइना से सस्ता सामान मिलेगा। मतलब एक तरफ फायदा तो एक तरफ नुकसान। दोस्तों ध्यान में रखिए कि भारत ने बीआरआई का विरोध किया है, लेकिन भारत चीन के साथ में एक सड़क लाइन बिछाना चाहता है। भारत बांग्लादेश, म्यांमार से होते हुए चाइना, इस पर बात चल रही है। शायद आपको इसके बारे में पता नहीं है। भारत ने बीआरआई के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वो भारत का जो क्षेत्र है आजाद कश्मीर, उससे होते हुए जाता है, गुलाम कश्मीर, इसलिए भारत को ऐतराज है। तो ये रेलवे लाइन का काम 1 साल का समाप्त हो गया। अभी 30 महीने और बाकी हैं। इन 30 महीनों में पूरा सर्वे हो जाएगा, फिर इसका काम चालू होगा। अब ये देखना होगा कि चीन काम शुरू करता है कि नहीं करता है। देखिए, क्योंकि नेपाल सरकार ने कहा है कि हम इतना ऋण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नेपाल सरकार जानती है कि हमारे पास 12-14 अरब रुपए का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है, खरब रुपए का।
और 5-5 खरब की बड़ी परियोजना चलाना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए नेपाल सरकार ने इस काम को रोका है, इस परियोजना को रोका है कि भाई अभी रुक जाओ, सर्वे केवल कर लो। तो नेपाल को फायदे क्या है? नेपाल को ये फायदे हैं कि चीन का सस्ता सामान नेपाल में आएगा। नेपाल को क्या नुकसान है? नेपाल की जो थोड़ा बहुत घरेलू इंडस्ट्री चल रही है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। नेपाल को एक ये फायदा भी है, कभी भारत ने ब्लॉकेट लगा दिया तो फटाफट चाइना से सामान आएगा, लेकिन नेपाल की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान होगा। देखिए, भारत कोई बेवकूफ देश तो है नहीं। भारत सरकार अच्छे से जानती है कि चीन इंडिया रेलवे लाइन बनती है तो चीन का सारा सस्ता सामान भारतीय बाजारों से भर जाएगा, सेम रशिया की तरह। इस समय रशिया में 80% सामान चीन का हो गया, जिससे रशिया की छोटी और घरेलू इंडस्ट्रीज तबाह हो गई। आप कुछ लेख पढ़ सकते हैं, लेकिन रशिया मना भी नहीं कर सकता चाइना को, क्योंकि यूरोप और अमेरिका उसका सामान नहीं खरीदता है और उसका तेल चाइना भारत खरीदते हैं, इसलिए रूस जो है वो चीन को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए उसका सामान, चीन का सारा सामान से रशिया के बाजार भर चुके हैं। तो घाटा कहां पर है कि चीन का सस्ता सामान हमारे बाजारों में पहुंचेगा, लेकिन इससे नेपाल को कुछ फायदे हैं, जनता को कुछ फायदे हैं कि जनता को सस्ता सामान मिलेगा। यानी फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। धन्यवाद।